कक्षा 10 विषय हिंदी विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष इकाई 22 भीतरी समृद्धि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेखक निबंधकार का जन्म सन 1939 में हुआ था। गुजरात विश्वविद्यालय के वे पूर्व उपकुलपति रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती होने के बावजूद उन्होंने गुजराती के साथ साथ हिंदी, संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के ऊपर भी समान अधिकार प्राप्त किया था। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी काफ़ी संशोधन कार्य, लेखन कार्य किए हैं। लगभग 50 वर्षों से वे हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित है। डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी अनेक पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई है। उनके मुख्य साहित्य की बात की जाए तो साथ साथ चल रही किरण, यहाँ परिचय देखते हैं, लेखक का परिचय। इसमें उनके साहित्य में हम महत्वपूर्ण बात करें तो साथ साथ चल रही किरण, साथ साथ चल रही किरण, साथ साथ चल रही किरण उनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है। यह पुरस्कार प्राप्त निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह पर भारत सरकार के द्वारा उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए थे वे। नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था उनकी यह महत्वपूर्ण पुस्तिका के लिए, निबंध संग्रह के लिए, साथ साथ चल रही किरण। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान लखनऊ से गुजराती हिंदी के सेतु के रूप में अपनी सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण वह सम्मान था। उनकी अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो दिया जलाना कब मना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह निबंध है। दिया जलाना कब मना है। दिया जलाना कब मना है। यह विसर्ग चिन्ह आएगा यहाँ। दिया जलाना कब मना है। साथ साथ में दूसरे साहित्य की बात की जाए तो देशांतर
जरा ठहर जाओ, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, यह उनकी साहित्य कृति है। और अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भीतरी समृद्धि एक निबंध है। विद्यार्थियों, इस निबंध में मुख्य जो बात की गई है वह है कि व्यक्ति चाहे जितना भी धन कमाए, चाहे जितने ऊंचे महल बनाए, ऐसो आराम की जिंदगी प्राप्त कर ले, भौतिक सुख सुविधा से संपन्न हर एक वस्तु को प्राप्त कर ले, चाहे वह सोना चांदी से लद जाए, ढेर सारे आभूषणों से अपने आप को सुंदर बना ले, लेकिन जब तक उसे भीतरी समृद्धि नहीं मिलती, मन में शांति नहीं मिलती, संतोष का भाव नहीं आता, तब तक यह जो जीवन है वह व्यर्थ है। सुख से आप जब तक जी नहीं लेते, तब तक यह धन दौलत रुपया पैसा यह आपके लिए कोई काम का नहीं। सच्चा सुख होता है भीतरी समृद्धि। विद्यार्थियों, यहाँ बात बताई गई है आज के युग की, कि आज के युग में लोग धन दौलत के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात की है यहाँ पे इस निबंध में कि आज के युग में लोग धन दौलत के पीछे पागल से हो गए हैं। अपना जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों ने पैसा कमाना बना दिया है। अपना जीवन अथवा अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य धन कमाना अथवा धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति ही लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया है। लोग सोचते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मनोरंजन की चीज़ें खरीदी जा सकती है, भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें खरीदी जा सकती है। लेकिन आप देखते हैं कि फिल्मों में अथवा टेलीविज़न की सीरियलों में बहुत अधिक गहने धारण किए हुए परिवार देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी समस्या देखकर हमें पता चलता है कि उनके मन में भी भीतरी समृद्धि नहीं है, अंदर से वह खुश नहीं होते। धन दौलत रुपया पैसा आपको संतोष का गुण नहीं दे सकता। संतोष का गुण मिल सकता है अपनी मर्जी जो है उसको एकदम शांत चित्त एकाग्रता से आगे आने दे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिख रहे हैं।
जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी है। जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी समाप्त होने में देर नहीं लगती। लोभ, जब लोभ बढ़ता है तो मनुष्य बेईमान हो जाता है। लोभ बढ़ने पर मुश्किलें बढ़ती जाती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तृष्णा परंपरागत डाकू रानी है, ऐसा कहते हैं यहाँ पे कि तृष्णा जो है परंपरागत डाकू रानी है। आखिर ऐसा क्यों कहा? तो सही बात है कि तृष्णा अर्थात लोभ, यदि लोभ हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है तो क्या होता है? कभी कबीरदास जी ने भी कहा है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावे मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। अर्थात लोभ जो है हमारी भीतरी समृद्धि को हमसे दूर ले जाता है। बहुत ही मस्त, बहुत ही सुंदर बात की है। यहाँ पाठ की चर्चा आरंभ हो चुकी है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना विद्यार्थियों। आगे यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, निबंधकार चंद्रकांत मेहता महत्वपूर्ण बात क्या कर रहे हैं? वे कह रहे हैं मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी जीता है। आप देखते हैं सड़क के किनारे बैठे हुए लोग जो गरीबी में जीते हैं वह भी जीवन जीते हैं, और महलों में जीने वाले लोग भी जीवन जीते हैं। मनुष्य के लिए जीना कोई कठिन काम नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान, बस 3 सुविधा हो जाए, संतोष मानना चाहिए। लेकिन असंतोष इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी वह हमें प्राप्त न हो, अर्थात संतोष हमें प्राप्त न हो। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि पवित्रता पूर्वक जीना, पवित्रता पूर्वक जीना बहुत ही कठिन है। पवित्रता पूर्वक जीना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई यहाँ पे। देखिए आप क्या कह रहे हैं कि पवित्रता पूर्वक जीना बहुत ही मुश्किल है। जीते तो सब है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। कैसे कैसे शब्द, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है चंद्रकांत मेहता के द्वारा। अब तो कितना सुंदर शब्द यहाँ दिया गया है कि धन जो है वह सुख का जादूगर भी है। धन से बहुत सुख भी प्राप्त किया जा सकता है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। शांति भी हड़प कर लेती है। धन सुख का, धन सुख का जादूगर भी है। जादूगर भी है और धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। शांति का डकैत भी है। धन से सुख भी प्राप्त किया जा सकता है।
आप नया मकान खरीद सकते हो, मकान खरीदने के बाद नई कार खरीद सकते हो। धन से आप घर की सुख सुविधा की चीज़ें, नई स्मार्ट टीवी खरीद सकते हो, नई मोटरसाइकिल खरीद सकते हो। सुख सुविधा धन से प्राप्त होता है, धन से प्राप्त होती है, धन से सुख सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन शांति को भी छीन लेता है धन। लोगों को चिंता होने लगती है। जो अधिक मात्रा में धनवान लोग हैं, 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ, काला धन, ब्लैक मनी, कब इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए और तबाह। चोरी होने की चिंता, धन की चोरी होने की चिंता। जो लोग अधिक धनवान होते हैं उनको चिंता होती है कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए, शेयर बाजार में डूब न जाए। शांति को उठा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि भीतरी समृद्धि धन से प्राप्त नहीं की जा सकती। अभी तक किसी भी कोई दर्जी ने ऐसा अंगरखा नहीं सी पाया अथवा सिला है कि जिसको पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। कि ऐसा कोई कपड़ा, ऐसा कोई वस्त्र कोई दर्जी नहीं सिल पाया है जिससे भीतरी समृद्धि प्राप्त हो सके। भीतरी समृद्धि तो प्राप्त होती है संतोष के गुण से, जो है उसमें सुखी रहना। यही तो हमारे भारतीय लोगों का हमेशा कार्य रहा है। हम भारतीय लोग पहले से ही भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं के पीछे दौड़ते नहीं थे। आज का समय बदल रहा है। जो भौतिक सुख सुविधा की चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं उनकी स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई के दौरान एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। तो यहाँ मोहेंजोदड़ो, उसके अलग अलग स्थान, वहाँ उनमें से एक स्थान है पोम्पी नगर। वहाँ में खुदाई हो रही थी और एक नर कंकाल प्राप्त हुआ, जिसे आप गुजराती में कहते हाड़ पिंजर, नर कंकाल। उसकी मुट्ठी बंद थी, हड्डियों के अंदर कुछ रहा होगा मुट्ठियों में। उसे जैसे तैसे करके खोला गया तो पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ के रखा था। क्या पकड़ के रखा था? सोना पकड़ के रखा था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे पैसों से भरी हुई थैली रख दी थी। मानो वो कहना चाह रहा हो कि कहीं मैं मर जाऊं और मेरा धन कोई ले ना ले। मजबूती से अपने हाथ से उसने थैली पकड़ के रखी थी। तो यह उदाहरण दिखाते हैं धन के पीछे की अंधी दौड़। विद्यार्थियों, सिर्फ धन से भीतरी समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। भीतरी समृद्धि प्राप्त की जा सकती है अपनी समस्याओं के प्रति सजग होना, लेकिन समस्याओं को अपने ऊपर भारी न पड़ने देना। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने लेखक परिचय के साथ साथ इस पाठ की शुरुआत कर दी है, इस निबंध की शुरुआत कर दी है। आने वाले दूसरे वीडियो में क्रमशः भीतरी समृद्धि निबंध के आगे के विभाग की समीक्षा की जाएगी। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।